रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, सलामत रखे, आमीन। जनाब, आज की डेट है 19 जनवरी, डे है वेडनेसडे। एज पर रूटीन मार्केट का डेली व्यू अपना आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि होगा 20 जनवरी थर्सडे के लिए। शुरुआत करते हैं मार्केट की समरी से। इंडेक्स ने आज जो अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है 44,833 के ऊपर की है। इंडेक्स ने जो पॉइंट्स डिक्लाइन किए हैं 673.98 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं, और डे बेसिस के ऊपर इंडेक्स 1.48% डिक्लाइन हुआ है। आज इंडेक्स के अंदर एक बुलेट बार देखा गया, और इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स के लिए आज काफ़ी बुरा दिन रहा। आज वॉल्यूम से जनरेट हुए हैं जनाब 100.82 मिलियंस के वॉल्यूम जनरेट हुए हैं, जो कि प्रीवियस डेज की बनस्बत तो हायर हैं, लेकिन अपना जो एवरेज वॉल्यूम बनता है जनाब 5 डेज का 94.35 मिलियन, उससे भी हायर हैं। आज इंडेक्स ने जो अपनी ओपनिंग दी थी 45,522 के पास से दी थी। उसके बाद अपना जो हाई पोस्ट किया है 45,575 का किया है, और अपना जो लो पोस्ट किया है 44,734 का किया है। कंपनीज की बात करें तो जनाब 5 कंपनीज अप रही हैं, डाउन 83 रही हैं, और जो अनचेंज रही हैं वो 12 कंपनीज रही हैं। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स की बात करें तो जनाब नंबर 1 पे आता है हमारे पास एडवांसर के अंदर HMB, जिसने जनाब इंडेक्स के अंदर 8.99 किए हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है कैप 8.48 किए हैं। उसके बाद नंबर आता है जनाब BFL, जिसने 1.05 किए हैं। उसके बाद DCR ने 0.67 किए हैं। और डिक्लाइनर की बात करें तो जनाब जिसने इंडेक्स को मेन डेंट लगाया है वो है TRG, 93.89 पॉइंट इंडेक्स में से डिक्लाइन मेन डेंट लगाया है। उसके बाद लकी सीमेंट है, जिसने 39.43 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। उसके बाद PSO ने जनाब 32 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। उसके बाद एग्रो ने 22 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। MCB ने 21 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। FFC ने 18 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। तो जनाब थ्रू आउट द डे जो इंडेक्स की पोजीशन रही है वो बेयरिश रही है, और आज काफ़ी स्ट्रॉन्ग अटैक रहा है बेयर का चार्ट के ऊपर। अब आज के जो वॉल्यूम लीडर स्टॉक्स रहे हैं, नंबर 1 पे WTL है, जिसने ₹2.16 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, निगेटिव रहा है 7.69%। सेकंड नंबर पे TRG जनाब, जिसने लोअर लॉक के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, ₹88.36 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, -7.50% रहा है। उसके बाद थर्ड नंबर पे टेली है जनाब, जिसने ₹17.23 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, -4.86% रहा है। हालांकि टेली के बारे में एक अच्छी न्यूज़ भी थी कि इसने एक बिलियनियर का नया प्रोजेक्ट साइन किया है, लेकिन उसके बावजूद इसके अंदर जो है इम्पैक्ट जो बढ़ा है वो निगेटिव रहा है। इसके बाद हम बता जनाब फोर्थ नंबर पे सिनर्जी, जिसने ₹6.51 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, निगेटिव रहा है 6.40%। उसके बाद नंबर आता है हेस्कोल का जनाब, जिसका आज फाइनेंशियल रिजल्ट भी था। ₹6.57 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, माइनस रहा है 1.05%। अच्छा जनाब, आज जो 19 जनवरी को फाइनेंशियल रिजल्ट अनाउंस हुए हैं उसमें नंबर 1 पे हमारे पास सिंगल कंपनी आ रही है, जस्ट हेस्कोल। इसकी जो LPS आई है जनाब जस्ट 90 पैसा आई है। LPS आई है, EPS माइनस के अंदर आई है, लेकिन इसके बावजूद मैं इसको अच्छी EPS कहूँगा, क्योंकि लॉसेस कम हुए हैं। तो आइंदा आने वाले दिनों के अंदर और नेक्स्ट रिजल्ट के अंदर ये अपनी प्रॉफिट के अंदर भी आ सकता है। तो हेस्कोल के लिए खुशाइंद बात है, और लगता है कि हेस्कोल के अंदर जो है इसका फ्यूचर अब ब्राइट होने वाला है। और रिजल्ट है जनाब Q1 एंडेड March 31, 2021 का। जस्ट सिंगल रिजल्ट था, आपके साथ शेयर कर दिया है। अच्छा जनाब, आज की जो इनसाइडर ट्रांजेक्शन है 19 जनवरी की वो चेक कर लेते हैं। नंबर 1 पे हमारे पास जो कंपनी है वो BCML है। इसका ट्रेंड आपके सामने सेलिंग के ऊपर है। आज देखते हैं क्या ट्रांजेक्शन हुई है। सेलिंग हुई है जनाब इसके अंदर आज 1,44,000 की, ₹31.09 की प्राइस के ऊपर। इसके बाद सेकंड नंबर पे एग्रो है जनाब, इसका ट्रेंड बाइंग के ऊपर है, और आज देखते हैं क्या ट्रांजेक्शन हुई है जनाब। बाइंग हुई है 4,04,000 शेयर्स की बाइंग हुई है 272 की प्राइस के ऊपर। मेजर बाइंग हुई है जनाब, काफिले नोट है, इस ट्रांजेक्शन को नोट करना चाहिए। उसके बाद जनाब थर्ड नंबर पे HMB है, वो ये ट्रांजेक्शन है 18 जनवरी की। तो आज की ट्रांजेक्शन को यहीं क्लोज करते हैं। अच्छा जनाब, आप बात करते हैं आज के पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट FIPI लिपि डेटा की बात। 19 जनवरी का डेटा आपके सामने है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉरेन कारपोरेट्स और फॉरेन इंडिविजुअल्स की जो नेट पोजीशन है बाइंग के ऊपर है,
0.67 यूएस मिलियन की इन्होंने बाइंग की हुई है। और जिस सेक्टर के अंदर सबसे बाइंग की जनाब वो है पावर सेक्टर। उसके बाद उन्होंने बाइंग की है 0.29 मिलियन की सीमेंट सेक्टर के अंदर। और सेल की जनाब उनकी सेल पोजीशन है टेलीकॉम सेक्टर के अंदर। इसके बाद नंबर आता है जनाब लोकल डेटा का। लोकल डेटा में नंबर 1 पे आते हैं। इंडिविजुअल से इंडिविजुअल की नेट पोजीशन आज बाइंग के ऊपर है। 0.02 मिलियन की शॉर्ट क्वांटिटी बाइंग की हुई है। पावर सेक्टर के अंदर इनकी भी बाइंग है जनाब 1.17 मिलियन की बाइंग की हुई है। और टेलीकॉम सेक्टर के अंदर इनकी भी सेलिंग है 0.85 मिलियन की। इसके बाद नंबर आता है जनाब कंपनीज का। कंपनीज की नेट पोजीशन सेल के ऊपर है 3.65 मिलियन की उन्होंने सेलिंग की हुई है। जिस सेक्टर के अंदर सबसे ज़्यादा सेलिंग की है वो है 2.68 मिलियन की टेलीकॉम सेक्टर। और पावर सेक्टर के अंदर 1.48 मिलियन की इन्होंने सेलिंग की है कंपनीज ने। इसके बाद नंबर आता है बैंक्स का। बैंक्स की नेट पोजीशन बाइंग के ऊपर है 2.22 मिलियन की बाइंग की है। और टेलीकॉम सेक्टर के अंदर सबसे ज़्यादा बाइंग की है 1.82 मिलियंस की। उसके बाद नंबर आता है जनाब म्यूचुअल फंड का। म्यूचुअल फंड की नेट पोजीशन सेल के ऊपर है, कंटिन्यू सेल के ऊपर है। फंड्स 1.03 मिलियंस की नेट सेलिंग है। और जिस सेक्टर के अंदर इनकी बाइंग नजर आ रही है वो है टेलीकॉम सेक्टर। 1.02 मिलियन की बाइंग की हुई है। और जिस सेक्टर के अंदर सबसे ज़्यादा सेलिंग की है जनाब वो है 0.62 के साथ बैंकिंग सेक्टर। इसके बाद नंबर आता है अदर्स इंस्टीट्यूट का। अदर्स इंस्टीट्यूट की नेट पोजीशन जनाब बाइंग के ऊपर है। 0.36 मिलियन की बाइंग की है। और इन्होंने भी टेलीकॉम सेक्टर के अंदर बाइंग की है 0.30 बिलियंस की। उसके बाद नंबर आता है ब्रोकर्स का। ब्रोकर्स की नेट पोजीशन जनाब बाइंग के ऊपर है 1.38 मिलियन की ब्रोकर्स की नेट बाइंग है। और इनकी भी बाइंग जनाब 0.47 मिलियन की टेलीकॉम सेक्टर के अंदर है। उसके बाद नंबर आता है जनाब इंश्योरेंस कंपनीज का। इनकी नेट पोजीशन 0.07 मिलियन की बाइंग के ऊपर है। मतलब सेक्टर वाइज देखा जाए तो जनाब आज जो काम हुआ है टेलीकॉम सेक्टर के अंदर और पावर सेक्टर के अंदर काम हुआ है। और जो बाइंग पर रहा है जनाब वो रहा है पावर सेक्टर। और जो सेलिंग पर रहा है वो रहा है टेलीकॉम सेक्टर। अच्छा जनाब आपके सामने टॉप 10 कंपनीज का ओपन इंटरेस्ट डेटा मौजूद है 19 जनवरी का। आपको शायद याद होगा कल की वीडियो के अंदर मैंने आज के लिए कहा था कि ओपन इंटरेस्ट डेटा जो है शॉर्ट पोजीशन को इंडिकेट कर रहा है। तो आज आपने देखा मार्केट के अंदर काफ़ी शॉर्ट पोजीशन देखते हुए देखा। मार्केट नेगेटिव रहे और मार्केट ने तकरीबन 700-800 पॉइंट का डिक्लाइन भी दिखा दिया। तो आज का जो ओपन इंटरेस्ट डेटा है 19 जनवरी का बड़ा फोकस करके कह रहा हूँ ताकि आपके सामने पोजीशन क्लियर हो जाए। तो फोकस कीजिएगा कि ओवरऑल मार्केट का जो ओपन इंटरेस्ट डेटा है -7.9% डिक्लाइन हुआ है। -7.9% डिक्लाइन हुआ है ओपन इंटरेस्ट डेटा। और आपके सामने प्राइस भी डिक्लाइन हुई है। इसका मतलब है आज शॉर्ट पोजीशन को इंडिकेट नहीं कर रहा है, अनसर्टेन पोजीशन है। कल मार्केट किसी भी टाइम 500 पलट सकती है। ठीक है जनाब। तो एक अच्छा साइन है। ओपन इंटरेस्ट डेटा भी जो है शॉर्ट पोजीशन को इंडिकेट नहीं कर रहा है। और यहाँ पर आप देखें जिस कंपनी के अंदर सबसे ज़्यादा चेंज मुझे नज़र आ रहा है जनाब वो है -14.2% एवीएन का जो है जनाब ओपन इंटरेस्ट डेटा डिक्लाइन हुआ है। और इसके बाद जनाब 13.3% डिक्लाइन हुआ है ओजीडीसी का। उसके बाद जनाब डिक्लाइन हुआ है 8.8% टेली का। उसके बाद डिक्लाइन हुआ है 9.6% डबल जीएल का। लोअर लॉक पे ऊपर डबल जीएल क्लोज हुआ है। और डबल जीएल का ओपन इंटरेस्ट भी डिक्लाइन हुआ है। इसका मतलब है डबल जीएल के अंदर कोई शॉर्ट पोजीशन इंडिकेट नहीं कर रहा है। उसके बाद अब बताया जनाब टीआरजी का -8.5% डिक्लाइन हुआ है। और टीआरजी भी लोअर लॉक के ऊपर जो है वो क्लोज हुआ है। तो टीआरजी के अंदर भी ओपन इंटरेस्ट डेटा शॉर्ट पोजीशन को इंडिकेट नहीं कर रहा है। मतलब अनसर्टेन पोजीशन है। जो भी ट्रेंड है चाहे बेरिश है चाहे बुलिश है वो वीक है। किसी भी टाइम कुछ भी हो सकता है। ठीक है जनाब। तो ये था फीपीलीपी डेटा ओपन इंटरेस्ट डेटा जो आपके साथ शेयर कर दिया है। अब चलते हैं डायरेक्ट हमारे चार्ट की तरफ। अच्छा जनाब आपके सामने इंडेक्स का डेली चार्ट ओपन है। और डेली चार्ट के ऊपर जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडलस्टिक जो है वो अपीयर हो रही है। और यहाँ पर इसके पास इंडेक्स के पास जनाब डेली चार्ट के ऊपर अच्छी सपोर्ट थी जनाब 45,061 की। इसको भी ब्रेक किया है। और अपनी क्लोजिंग जो एडजस्ट की है जनाब वो 44,833 के पास की है। और यहाँ पर जनाब मैंने बोलिंजर बैंड को अप्लाइड किया है ताकि हम डेली के लिए अपर जाने की लिमिट और लोअर जाने की जो लिमिट है उसको ट्रेस कर सकें। तो जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डेली चार्ट के ऊपर बोलिंजर बैंड जो इंडेक्स को ऊपर जाने की लिमिट दे रहा है वो 46,394 की दे रहा है। और जो नीचे जाने की लिमिट दे रहा है जनाब वो दे रहा है 43,694 की।
और बोलिंजर बैंड का जो मिड बैंड है जनाब, जो कि 20 डेज का सिंपल मूविंग एवरेज है, जो बनता है 45,044 इंडेक्स, उसके बिलो ट्रेड कर रहा है। मतलब इंडेक्स की पोजीशन डेली चार्ट के ऊपर काफ़ी वीक हो चुकी है। और अब इंडेक्स के पास जनाब जो सपोर्ट बनती है फर्स्ट, वो यहाँ बनती है 44,512 से लेके 44,500 के अराउंड अब इंडेक्स के पास फर्स्ट सपोर्ट है। और इसके बाद जो इंडेक्स के पास सपोर्ट बनेगी जनाब, वो यहाँ बनेगी 43,737 के अराउंड जो है इंडेक्स के पास सेकंड सपोर्ट बनेगी। तो फिलहाल जनाब इंडेक्स का ट्रेंड डेली चार्ट के ऊपर काफ़ी वीक हो चुका है। आरएसआई एमएसीडी को चेक कर लेते हैं। तो जनाब आरएसआई आपके सामने 46 से आरएसआई वीक हो चुकी है काफ़ी। और एमएसीडी की जो डाइवर्जेंसीज है जनाब, वो आपके सामने है। बेयरिश क्रॉस ओवर जस्ट जनरेट होना चाहता है और कल में भी ये जनरेट हो जाए। तो जनाब वीकली चार्ट को भी देख लेते हैं कि वीकली चार्ट के ऊपर क्या परफॉर्मेंस हो रही है, ताकि वीक के सेशन के अंदर जस्ट 2 सेशन रिमेनिंग है वीकली क्लोजिंग के अंदर, तो हम वीकली चार्ट को भी देख लेते हैं। अच्छा जनाब, आपके सामने इंडेक्स का वीकली चार्ट ओपन है और वीकली चार्ट के ऊपर भी आप देख सकते हैं कि जनाब बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न अपेयर हो रहा है, जो कि कंटिन्यू डाउनवर्ड को इंडिकेट कर रहा है। मतलब वीकली चार्ट के ऊपर भी अब पोजीशन काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुकी है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि बॉलिंजर बैंड का जो मिड बैंड है उसके बिलो ट्रेड कर रहा है, जो कि बनता है 45,183 के अराउंड। और वीकली चार्ट के ऊपर जनाब इंडेक्स के पास अच्छा सपोर्ट रीजन था 45,700 के अराउंड। 45,773 के अराउंड अच्छा सपोर्ट रीजन था, जिसको ब्रेक करना और इसके नीचे क्लोजिंग देना काफ़ी मुश्किल लग रहा था वीकली बेसिस के ऊपर। और अभी तक इंडेक्स इसके बिलो ट्रेड कर रहा है। अगर अभी 2 सेशन रिमेनिंग है, थर्सडे टू फ्राइडे, ठीक है जनाब, अगर इंडेक्स ने अपनी वीकली क्लोजिंग 45,700 से अबव दे दी, क्योंकि अभी 2 सेशन बाकी हैं, पॉसिबल है। अगर इंडेक्स ने 45,700 प्लस क्लोजिंग दे दी, तो इंडेक्स की पोजीशन अगेन वीकली चार्ट के ऊपर जो अभी बेरिश हो रही है, ये कन्वर्ट हो जाएगी जनाब न्यूट्रल पोजीशन के अंदर। तो हमें कुछ आसरा मिल जाएगा, कुछ होप बन जाएगी। अदरवाइज़ अगर इंडेक्स ने अपनी क्लोजिंग 45,500 से नीचे दी वीकली क्लोजिंग, तो जनाब फिर आप तैयार हो जाएं बेयर के अटैक के लिए। और उसके बाद अब इंडेक्स जा सकता है वीकली बेसिस के ऊपर जनाब, एटलीस्ट यहाँ तक भी आ सकता है 44,259 तक भी इंडेक्स टेस्ट कर सकता है। अगर इंडेक्स ने अपनी क्लोजिंग 45,500 से बेस नीचे दे दी वीकली, तो फिर बड़ा मसला हो जाएगा। आरएसआई एमएसीडी को चेक कर लेते हैं। वॉल्यूम वाइज काफ़ी डिक्लाइन है। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम अभी तक जो लगे हैं वीकली बेसिस के ऊपर 251.05 मिलियन लगे हैं। मतलब वॉल्यूम काफ़ी डिक्लाइन है। वॉल्यूम के ग्राफ पे आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम अभी तक जो है काफ़ी वीक हैं। अभी 2 डेज रिमेनिंग है, देखते हैं क्या होता है। लेकिन फ़िलहाल अभी तक जो है काफ़ी लोवेस्ट वॉल्यूम लग रहे हैं। और आरएसआई एमएसीडी को चेक कर लेते हैं जनाब। आरएसआई जो है आपके सामने है 47 है। आरएसआई अभी भी स्टेबल है वीकली बेसिस के ऊपर। और एमएसीडी की डाइवर्जेंसीज आपके सामने है, अभी तक पॉजिटिव हैं। और जो बुलिश क्रॉस वो जनरेट हुआ था, तो उसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि बुलिश क्रॉस जनरेट हुआ था वो कायम दायम है या नहीं है। तो जनाब आपके सामने है क्रॉस ओवर अभी तक जनरेट है, लेकिन पोजीशन फ्लैट है। ठीक है जनाब, हिस्टोग्राम भी आपके सामने अपीयर हो चुका है ग्रीन, लेकिन अभी तक जो पोजीशन है वो फ्लैट है। मतलब कोई स्ट्रॉन्ग पोजीशन को अभी तक इंडिकेट नहीं कर रहा है। अगर कल के दिन के अंदर या डे आफ्टर टुमारो इंडेक्स ने अगर पॉजिटिव ट्रेंड दिखाया, तो मे बी यहाँ पर अच्छा साइन भी अपीयर हो जाए। लेकिन फ़िलहाल पोजीशन हौसला अफजा पोजीशन है एमएसीडी के हिसाब से। एमएसीडी की डाइवर्जेंसेस अभी तक वीकली चार्ट के ऊपर पॉजिटिव हैं, कोई नेगेटिविटी को इंडिकेट नहीं कर रही हैं, एक अच्छा साइन है। तो अल्लाह बेहतर करेगा। कल के लिए मैं भी बेहतर रखते हैं उम्मीद रखता हूँ, और फ्राइडे की क्लोजिंग के लिए भी बेहतर उम्मीद रखता हूँ। बाकी देखते हैं कि कल के सब इंडिया परफॉर्म करता है। वैसे ओवरऑल जो है इंडेक्स का जो है पोजीशन वो वीक है और अंडर प्रेशर मार्केट लग रही है। मैं आपके साथ कंटिन्यू डिस्कस करता हुआ आ रहा हूँ। आपको मैंने कहा था जब तक इंडेक्स 47,300 को सस्टेन नहीं करता है, आपको सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रेटजी करनी चाहिए। और मैंने आपको कहा था जनाब, जब तक इंडेक्स अपने इस रीजन को क्रॉस करके अपने प्रीवियस हाई को 47,300 को क्रॉस करके इसके ऊपर क्लोज नहीं होता है, तो आपको सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रेटजी कंटिन्यू करनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनाब कि इंडेक्स इसको टेस्ट नहीं कर पाया। और हालांकि हमें काफ़ी अच्छी खासी उम्मीद थी इंडेक्स से कि इंडेक्स अब इस यहाँ से रेंज बाउंड हुआ है
और रिबाउंड हुआ है, रिबाउंड होके अब इंडेक्स अपने इस लेवल को टेस्ट करेगा, लेकिन इंडेक्स अनफॉर्चुनेटली 46,588 को भी टेस्ट नहीं कर पाया। बाकी देखते हैं क्लोजिंग कैसी होती है वीकली, उसके बाद मज़ीद कंफर्मेशन मिलेगी, लेकिन अभी तक पोजीशन काफ़ी वीक हो चुकी है, क्लियरली बता रहा हूँ। और आपको सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए जब तक इंडेक्स एटलीस्ट वीकली क्लोजिंग नहीं देता है 45,700 प्लस की, तो आपको सेल ऑन स्ट्रेंथ के ऊपर ही स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। ठीक है जनाब, तो ये था छोटा सा व्यू इंडेक्स का जो आपके साथ शेयर किया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।